हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सिस्टम में जो चेंजेस किए हुए हैं उसके बारे में। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज फॉर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1968। दिस एजुकेशन सिस्टम में गाइडलाइंस दिए जाती है, उनके अकॉर्डिंग हमारे स्कूल और कॉलेजेस की अथॉरिटी को वर्क करना पड़ता है क्योंकि हमारे स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का यही एम होता है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले 1968 में फॉर्म हुई, उसके बाद 1986 में उसमें मेजर चेंजेस किए गए और उसके बाद फिर से 1992 में माइनर चेंजेस किए गए और अभी 2020 में ठीक 34 साल के बाद नेशनल एजुकेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस आए। पहला पॉइंट है कंपलसरी एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट पहले 3 से 14 साल तक ही फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता था, लेकिन इस नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी 3 से 18 ईयर्स तक फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड इज द एजुकेशन स्ट्रक्चर। पहले एजुकेशन में 10+2 का पैटर्न था, अभी के चेंजेस में 5, 3, 3, 4 ऐसे ईयर्स का पैटर्न आया है। पहले 5 वर्ष में प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, उसमें नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड तक इन 5 सालों में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट 3 साल में 3rd से 5th तक एजुकेशन दिया जाएगा और उसके 3 साल 6 to 8 तक 3 साल का मिडिल स्कूल रहेगा और उसके बाद 9th to 12th तक 4 ईयर्स का सीनियर स्कूल होगा। पहले हमारा 11th और 12th सीनियर स्कूल था, अभी 9th to 12th तक सीनियर स्कूल रहेगा। दिस इज द एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द नेशनल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजिड स्ट्रीम सिस्टम। पहले क्या होता था, साइंस की अलग फैकल्टी, आर्ट्स की अलग फैकल्टी और कॉमर्स की अलग फैकल्टी होती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जिनको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उनको वही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है, तो वो केमिस्ट्री को ड्रॉप करके हिस्ट्री ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है या कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द लोकल रीजनल लैंग्वेज। अप टू क्लास 5th तक अपने ही लोकल लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उससे उनकी रीजनल लैंग्वेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अप टू क्लास 5th तक रीजनल लैंग्वेज ही कंटिन्यू करने का फैसला लिया है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द चेंज इन बोर्ड एग्जाम पैटर्न। पहले हमारे थियोरेटिकल बेसिस से ही हमको हमारे मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। मार्क्स सिर्फ हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर से, हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज से भी हमको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द 10 बैगलेस डेज। हम हमारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन साल भर में 10 दिन ऐसे होंगे उनमें हम दूसरे सब्जेक्ट के भी नॉलेज ले सकते, वोकेशनल सब्जेक्ट के नॉलेज ले सकते। किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट हो, क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो, जिनको जिसमें इंटरेस्ट हो उनकी नॉलेज उनको इस 10 दिन में दी जाएगी। ये थे स्कूल एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट। अभी कॉलेज एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट्स देखते हैं। सो द कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट है कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। पहले हमें 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। अभी एनटीए के थ्रू जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज की कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेगी। सेकंड पॉइंट इज द आईआईटीज। पहले आईआईटीज में एडमिशन इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, इन लोगों को आईआईटीज में एडमिशन मिलता था। अभी आईआईटीज में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें आईआईटीज में आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी इन सारे सब्जेक्ट को भी आईआईटीज में अभी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज द 4 years बैचलर प्रोग्राम। 2 years का कॉलेज किया तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट था। 3 years कॉलेज किया तो डिग्री हमारी कंप्लीट हो जाती थी वहाँ पर। अभी ऐसा नहीं है, अभी 4 years का बैचलर प्रोग्राम होगा। इसमें अगर किसी भी बच्चे का फर्स्ट ईयर करने के बाद सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाया तो उसका एजुकेशन बर्बाद नहीं होगा, उसको फर्स्ट ईयर के बेसिस पर भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो कोई 2 साल का कॉलेज करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और कोई 3 साल का एजुकेशन लेता है, 4th साल नहीं कर पाता तो भी उसको
3 इयर्स के बेसिस पर डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम होगा। अगर आप ये 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होगा तो आप डायरेक्टली 4 इयर्स के बैचलर डिग्री के बाद PhD कर सकते हो। इसके लिए अभी एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये थे कॉलेज एजुकेशन सिस्टम के कुछ पॉइंट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये जो चेंजेस किए हैं वो ठीक है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।